Again, good morning, everyone. Good morning. I hope you can see the screen and can hear me, right? Fine. Okay. अगर बताओ ना होमवर्क क्या था? Everyone, ये बताओ ना होमवर्क क्या था? Everybody, please respond. Exercise 4, index exercise 4 में क्या-क्या होमवर्क था? 2, 4, 5, 6, 9. Okay. कोई डाउट है इसमें किसी में? Everybody, इसमें किसी को डाउट है? श्रेय, अच्छा सीक्वेंस में चलेंगे. किसी को 2 में डाउट है? श्रेयस Sindhe is asking for 2. The volume of 0.05 m KMnO4 solution required to oxidize 2.7 ग्राम of oxalic acid in acidic medium will be. देखो ये जाएगा +7 से +2 में, और ये जाएगा +3 से, ठीक है. Is that clear? तो तुम्हें करना क्या है, इसके जो इक्विवेलेंट्स है वो आ जाएगा मोलैरिटी 0.05 इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम. ये वॉल्यूम लीटर में आएगा, ठीक है. और इसका जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वो आएगा 2.7 अपॉन इट्स मोलर मास इंटू एन फैक्टर 2. तो आपको करना क्या है, मोलर मास निकालना है इसका. क्या आएगा बताओ मोलर मास? ये आएगा ना. सो दिस इज 26 + 64 90. कोई दिक्कत है? तो इसको इक्वेट करो और बताओ क्या आ रहा है. एवरीबॉडी क्या आ रहा है आंसर? 240 ml आ रहा है, सबका आ रहा है. ओके, आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट बताइए. लिख लिया सबने रिटर्न? क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Equal volumes of 0.1 m KMnO4 and 0.1 m K2Cr2O7 are allowed to oxidize Fe through. देखो इसका n फैक्टर होता है 5 और इसका n फैक्टर होता है 6. तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा? इसके मोल्स ज्यादा ऑक्सीडाइज होंगे करेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 0.1 इंटू 5 0.05. इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए? 0.1 इंटू 6 0.06.
तो इसके ज्यादा, सॉरी 0.5 होगा ये, और ये 0.6 होगा, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा है ना। तो जिसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज भी तो ज्यादा ही करेगा। इज दैट क्लियर? जिसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा। नेक्स्ट बताओ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ, देखो MnO4 माइनस, ठीक है, जाता है Mn2 प्लस में, ठीक है, और ऑक्सलेट आयन जो है वो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस, तो अब देखो क्या है, 1 मोल ऑफ KMnO4, तो 1 into 5 इज नंबर ऑफ मोल्स into 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बताओ एवरीडी, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, इट विल बी 5/2। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 9th, a substance which participate readily in both acid, ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क, हाँ दिया हो शायद, ठीक है ठीक है। 9th का आंसर जो है ना वो डी होगा। क्यों, समझ में आ रहा है? H2C2O4 जो है, ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आगे बढ़े एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। हाँ, क्वेश्चन 9 में देखो H2C2O4 जो है ना ऑक्सैलिक एसिड, वो एसिड है एक्चुअली, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडाइज होता है H2C2O4 इस तरह से, ये तुम रेडॉक्स टाइट्रेशन कराते हो तो इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, और यदि तुम्हारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो ये कुछ इस तरह से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है, एक्चुअली एसिड है ना और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, ये दोनों की तरह काम कर जाएगा। नेक्स्ट बताइए। एवरी एक्सरसाइज 2 से कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या क्या था? 25 to 39, उसमें किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी 25 to 39 एक्सरसाइज 2 में किसी को डाउट है? 28, CA3PO4 whole twice, and H3PO3 contains same number of P atoms,
ठीक है, तो पूछा है क्या, देन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द कंपाउंड विल बी। अच्छा ये बताओ CO3P4 यदि सेम नंबर ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि देखो इसमें तो कितना फास्फोरस है, 2 है और इसमें 1 है, तो सेम नंबर करने के लिए इसके 1 मोल पे इसका 2 मोल लगेगा, ये समझ में आ रहा है। इसमें करना पड़ेगा H6P2O6 है ना, और ये हो जाएगा Ca3P2O8 और ये आ जाएगा H6P2O6। तो ऑक्सीजन का एटम का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 4/3 आएगा ना, 8/6। एवरीडी समझ में आ रहा है, 8/6 4/3 आएगा। आगे बढ़ सकते हैं। 25 How many moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture containing 1 mole of each of FeSO4 and FeC2O4? KMnO4 +5 है और तुम्हारे पास मिक्सचर है FeSO4 का जो कि +2 में है और FeC2O4 है इधर +2 +3 Fe3 +2CO2। ठीक है, तो अब जरा देखो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच। तो अब देखो एक मिक्सचर है जिसमें 1 मोल ये भी है 1 मोल ये भी है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो रहा है बताओ। इन दोनों का कंबाइंड एन फैक्टर 4 आ रहा है ना, तो 4 इंटू, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 5। ये समझ में आया, क्या है आंसर बताओ फिर। एवरीबॉडी क्या आंसर आया, 4/5, सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, और कुछ है। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड नाउ। ये नहीं समझे, अरे KMnO4 का एन फैक्टर 5 होता है ना, तो पूछा ये जा रहा है कि कितने मोल्स लगेंगे KMnO4 के इनका एक एक मोल के मिक्सचर को ऑक्सीडाइज करने का। तो इसका एन तुम्हें 1 दिया है, ठीक है, इसका एन तुम्हें 1 दिया है, इसका एन फैक्टर 3 आया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही तो इक्वेट करोगे, तो इनके टोटल इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 1 इंटू 1 प्लस इसके कितने हो गए 1 इंटू 3 और इसके हमने एन लिख दिया और इनके एन फैक्टर 5 हो गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। FeC2O4 वाले रिएक्शन में कितनी बार लिख लिए ध्रुवीय, बोला है कार्बन के दो आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो +2 और एक +3। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है +3 से +4 में। ये वाली रिएक्शन में पहली बार थोड़ी लिखी है, कितनी बार लिखी है पहले। 26 देखो 26 पे आते हैं हम लोग। एक रिएक्शन है अपने पास, सिद्धेश 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये +3 से
+4 में जाएगा, ये +3 से +4 में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम्स, तो टोटल कितने हो गए? 3 हुए ना, 2 और 1 इधर कर दिया, 3, दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं इसलिए ऐड किया। ओके, FeS2, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2? देखो, FeS2 सपोज KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में है, एंड इट इज फॉर्मिंग Fe3 प्लस SO2 प्लस Mn2 प्लस H2O, ठीक है। तो FeS2 क्या है? जैसे FeO2 होता है ना, एक्चुअली S2 इस तरह का आयन होता है, SS-, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये याद रखना होगा, ये सही क्या तुमने पूछ लिया, और ये -1 है और ये जा रहा है +4 में, ठीक है ना। तो n फैक्टर क्या आएगा? 3 - 2 × 1 प्लस 4 - -1 × 2, तो आएगा 1, ये जाएगा 10, 11 आएगा, तो इक्विवेलेंट मास आएगा m/11। ठीक है, इसमें ये चीज नहीं है कि H2- जो है ना, वो इस तरह से इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है FeS2 में। सलोनी क्लियर है? ओके, रेडी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये चैप्टर है बाकी, थोड़ा देते हैं, रुक जाओ। देखो, हमारे पास जो अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, दे आर हार्डनेस ऑफ वाटर, हमें पढ़ना है हार्डनेस ऑफ वाटर, हमें पढ़ना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, हमें पढ़ना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, फिर हमें पढ़ना है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, ये टॉपिक्स हैं, तुम पूछ रहे हो कितना बचा है, I'll tell you। फिर अपने पास डबल टाइट्रेशन, फिर है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ये इतने चीजें हमें पढ़नी है। ये सब TWT में नहीं आएगा, बट सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो पार्ट है ना, वही आएगा। थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट मास, एन फैक्टर, ये सब तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है, एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास पूछ सकते हैं, बाकी क्योंकि वो तो रेडॉक्स का पार्ट है ही ना, बाकी ये सब नहीं आएगा, टाइट्रेशन वगैरह ये सब तो नहीं है, ठीक है। रेडी, रेडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर, ये सब होगा बस। अब देखो, हार्डनेस इसमें, जैसे ये सारी चीजें, ये तुम्हारे बुक में है, ये तुम्हारे बुक में है, ये तुम्हारे बुक में है, ये हमें पढ़नी है, ये दोनों नहीं है तुम्हारे बुक में, बट हमें ये पढ़नी है, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट नाउ? ठीक है, देखो अभी पहला टॉपिक आता है अपना हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, आप लोगों ने हार्ड वाटर का नाम सुना है क्या? एवरीडी, हार्ड वाटर का नाम सुना है? डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन अलग अलग है भावेश। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर कंसिस्ट, हार्ड वाटर क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ soluble salts of Ca2 plus and Mg2 plus
in aqueous solution। मतलब जैसे हार्ड वाटर का बेसिक ये क्या प्रॉब्लम करता है, जैसे मान लो तुमने Ca2+ एक्वस को डाल दिया कहाँ पे, लेट से सोप। सोप इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये तो पता है ना तुम्हें, RCOONA, इस तरह का कुछ सोप होता है, ये जानते हो क्या? साबुन में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, तो इस तरह का कंपाउंड होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो जब तुम Ca2+ वाले सॉल्ट में लेट से नहाने जाते हो तो होगा क्या कि Ca, ये जो है RCOO ग्रुप, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट, दिस फॉर्म से प्रेसिपिटेट, ठीक है, और साथ में 2 Na+ निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्कम। तो हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जो कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट को अफेक्ट करे, उसमें तुम्हारा झाग बनेगा ही नहीं, बिकॉज ज्यादा का ज्यादा जो भी सोप साबुन तुम डालोगे वो तो एक प्रेसिपिटेट बना देगा, तो झाग आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली झाग नहीं आएगा तो क्लींजिंग एक्शन प्रिवेंट होगा, राइट? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है खारे पानी से नहा करके झाग ही नहीं आ रहा है? यू एक्सपीरियंस दिस, मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, नहाते तो हो ना? तो ऐसा किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ कभी भी? अनुभव नहीं हुआ या फिर नहाते ही नहीं हो? नो बोल रहा हूँ, क्या किसका जवाब दे रहा हूँ? ओके ओके ओके, तो हमेशा झाग आया ही है, चलो अच्छी बात है। ओके फाइन फाइन फाइन। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट यदि तुम गांव में जाते हो, जैसे ट्यूबवेल बोरवेल का जो पानी आता है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसमें तो Ca2+ और Mg2+ होता ही है, तो ऑब्वियसली उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, बट जो डिस्टिल्ड वाटर आएगा, जो प्रॉपर पानी है, उसमें ये दिक्कत नहीं रहती। फाइन, जो प्रोसेस्ड वाटर है, तो बेसिकली हार्ड वाटर इज व्हाट दैट। अच्छा, खारा पानी कभी पिया है? हैव यू, खारा पानी का टेस्ट आया है कभी तुम्हें? देख, द सॉल्ट, द वाटर हैज अ टेस्ट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। या मिनरल वाटर तो पिया ही होगा, मिनरल वाटर में भी हल्का सा टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ आयंस डिसॉल्व होते हैं, दैट इज व्हाई इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, राइट? ओके, तो ये लिख लीजिए पहले तो। रिटन एवरीवन? एवरीबॉडी रिटन? ओके, ओके फाइन। तो अब देखो, मेजरमेंट जो होता है हार्डनेस का, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को मेजर करते हैं ppm, एंड दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 1 मिलीग्राम तुम्हारे पास 1 लीटर में है, तो इसको 1 ppm बोलते हैं, ये तो सबको पता है ना एवरीबॉडी?
ये तो सबको पता है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर यदि अपने पास है, सो दैट इज कॉल्ड 1 ppm। अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जरा ये देखते हैं। ठीक है, इस तरह के सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट है ना। तो अब देखो इनका मोलर मास निकालोगे तो बड़े अजीब से नंबर आते हैं। जैसे MgCl2 का मोलर मास क्या आता है एवरीबॉडी? MgCl2 का मोलर मास क्या आता है? 95 आता है। ओके, CaCO3 का क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, CaCl2 का क्या आता है? 111 आता है। ठीक है, MgCO3 का क्या आता है देखो? 84 आता है। MgSO4 का 120 आता है। ठीक है, MgSO4 दो बार लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से यदि तुम मोलर मास निकालोगे तो राउंड फिगर में मोलर मास किसका आता है? एवरीडी, राउंड फिगर में मोलर मास किसका आता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट। मतलब जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो। हाँ, ये सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि पानी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन बी अ रीजन ऑफ हार्डनेस, राइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स क्यों? बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले सॉल्ट्स ही घुलते हैं, बाकी घुलते ही नहीं। और जो रिमेनिंग आयंस हैं वो बड़े रेयर हैं, तो मोस्टली विल फाइंड डाइवेलेंट आयंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट इज मोस्ट कॉमन। ओके, अब देखो यदि तुम सोचोगे तो होता क्या है, जैसे मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन है ये। फॉर द गिवन सैंपल ऑफ, इसको करते कैसे, आई टेल यू। ऑफ 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर, कैलकुलेट हार्डनेस इन ppm, ये क्वेश्चन है। फॉर द गिवन सैंपल ऑफ 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर कैलकुलेट हार्डनेस इन ppm। अब देखो कैसा है। फॉर द सैंपल ऑफ, ठीक है, हाँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 100 मिलीग्राम। ठीक है, MgCl2 है 190 मिलीग्राम। ठीक है, और CaCl2 है 111 मिलीग्राम। तो अब तुम्हें पता करना है कि कितना हार्डनेस है ppm। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया ना? तो अब देखो क्या है, हमें पता करना है कितना मिलीग्राम CaCO3 है इन 1 लीटर। ठीक है ना, यदि 1 मिलीग्राम CaCO3 1 लीटर पानी में हुआ तो हार्डनेस 1 होगा। यदि 1 मिलीग्राम CaCO3 इन 1 लीटर
ठीक है, यदि 1 लीटर में है तो इसको अपन बोल देंगे 1 ppm। ठीक है, 2 मिलीग्राम CaCO3 इन 1 लीटर, तो इसको अपन बोलेंगे 2 ppm। उसी तरह से 3 मिलीग्राम 1 लीटर में, तो इसको बोलेंगे 3 ppm। अब यहाँ पर एक चीज तुम ध्यान दो कि इसका क्या आएगा पता है एवरीडे, इसका आंसर क्या आएगा? देखो CaCO3 जो है वो है 100 मिलीग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो है 111 मिलीग्राम, और MgCl2 जो है वो है 190 मिलीग्राम। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये ऑब्वियसली कितने, हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है? अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हम निकालते हैं तो वो आता है 100 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 100, जो इसका खुद का मोलर है, तो 10 की पावर -3 आता है, यानी 1 मिली मोल आता है, राइट? ठीक है, CaCO3 1 मिली मोल आता है। ओके, MgCl2 के मोल्स निकालोगे तो ये आएगा 190 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन इसका जो मोलर मास होता है 95, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। CaCl2 के मोल्स निकालोगे तो ये आएगा 111 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 111, ये आएगा 10 की पावर -3। तो टोटल मिली मोल्स कितने हो गए बताओ? टोटल Ca2 प्लस या Mg2 प्लस के मिली मोल्स कितने होंगे? जो हार्डनेस क्रिएट करेंगे वो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के ही होंगे ना। ये बात सबको समझ में आ रही है? हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयन सबके होंगे ना, तो ये हर जगह पे Ca2 प्लस और Mg2 प्लस है। तो हम टोटल मोल्स निकालते हैं किसके? Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस, क्योंकि दोनों हार्डनेस में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कितना आ रहा है बताओ? 4 इंटू 10 की पावर -3 यानी 4 मिली मोल। तो अब 4 मिली मोल का एक रेफरेंस क्या रखा है कि 4 मिली मोल आया, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो 1 मोल CaCO3 जो हार्डनेस क्रिएट करता है वही 1 मोल CaCl2 भी हार्डनेस क्रिएट करेगा। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 1 मोल CaCO3 जो हार्डनेस क्रिएट करेगा उतना ही हार्डनेस 1 मोल CaCl2 भी क्रिएट करेगा। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, कितने लोग को नहीं चमक रहा है? ठीक है, पहले राइट इट डाउन। रिटर्न एवरीवन। रिटर्न नाउ। ये पूरा लिख लिया सबने? ओके, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि 1 मोल CaCl2 जो हार्डनेस क्रिएट करेगा वही 1 मोल CaCO3 भी क्रिएट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हार्डनेस किसकी वजह से होता है एवरीबॉडी? हार्डनेस किसके वजह से होता है ये बताओ? हार्डनेस Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के आयंस की वजह से होता है। तो तुमने 1 मोल CaCO3 लिया तो वो कितना मोल Na प्लस जनरेट करेगा? 1 मोल ही जनरेट करेगा। तुमने 1 मोल CaCl2 लिया तो कितना जनरेट करेगा Ca2 प्लस? 1 मोल। तुम 1 मोल MgCl2 भी ले लेते हो तो वो कितना मोल Mg2 प्लस जनरेट करेगा? 1 मोल ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो 1 मोल वही मैंने लिखा है कि 1 मोल Ca2 प्लस मतलब CaCO3 जो हार्डनेस जनरेट करेगा वही 1 मोल, वही हार्डनेस वो 1 मोल Ca2 प्लस भी जनरेट करेगा, CaCl2 भी जनरेट करेगा। ये समझ में आ रहा है सबको?
एवरीबॉडी हाँ या ना? ये बात कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये बात समझ में आ रहा है कि उतना ही हार्डनेस 1 मोल MgCl2 भी करेगा जनरेट। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है कि उतना ही हार्डनेस 1 मोल MgCl2 भी करेगा क्रिएट। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है? श्रेयस, ओके, एनीबॉडी एल्स? और ऐसा कोई है? ओके, ठीक। अच्छा, ये जो सवाल पूछ रहे हो, 1 मोल Mg2 प्लस, सपोज यू हैव 1 मोल Mg2 प्लस एंड इट विल रिएक्ट विद सोप, तो ये RCOONA है। तो अब ये क्या कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग MgRCOO ट्वाइस प्लस 2Na प्लस। तो 1 मोल Mg2 प्लस 2 मोल सोप के साथ रिएक्ट करता है। 1 मोल Ca2 प्लस कितने मोल सोप के साथ रिएक्ट करेगा? श्रेयस तुम बताओ। श्रेयस, तो तुम्हें नहीं लगता ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, उतना ही हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। ये तो मतलब इस तरह के डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको मोल कंसेप्ट में दिक्कत है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब भी बनता है, डज इट मेक एनी सेंस? इट इज क्रिएटिंग सेम अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस। इज दैट क्लियर? We are not talking about amount of sperm, sorry, scum. We are just talking about the hardness, मतलब cleansing action कितना affect हो रहा है। तो सेम अमाउंट तुम देखो ना, सोप सेम अमाउंट रिएक्ट कर रहा है Mg2 प्लस के साथ भी और Ca2 प्लस के साथ भी। सेम अमाउंट ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट अफेक्ट होता है। हम तो इसकी बात कर रहे थे। तो जो प्रॉब्लम 1 मोल Ca2 प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, वही प्रॉब्लम 1 मोल Mg2 प्लस भी प्रोड्यूस करेगा। वही प्रॉब्लम 1 मोल Ba2 प्लस भी प्रोड्यूस करेगा। वही सारे डाइवेलेंट आयन उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस कम बैक एंड सी व्हाट हैव वी डन। हमने क्या देखा यहाँ पे कि टोटल मोल जो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के थे, वो 4 इंटू 10 की पावर -3 थे। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स थे पिछले क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमें मिला वो मिल गया 4 इंटू 10 की पावर -3। तो इसका जब हम मास निकालेंगे तो मास निकालते वक्त अपना रेफरेंस रहेगा CaCO3 के टर्म्स, क्योंकि ये राउंड फिगर है। एक कन्वेंशन है कि CO3 को ही पकड़ते हैं। ठीक है, ये आएगा इतना ग्राम। सो यार 4 इंटू 10 की पावर -1 ग्राम, तो कितना मिलीग्राम हुआ? एवरीबॉडी कितना मिलीग्राम हुआ? 400 मिलीग्राम पर लीटर। तो हार्डनेस क्या हो गया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हार्डनेस क्या हुआ? एवरीबॉडी हार्डनेस क्या हुआ? ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 400 ppm। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, 400 कैसे है?
हाँ कॉन्वेंशन है 100 से ही मल्टीप्लाई करो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, तो ये कन्वेंशन इसलिए रखते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करना आसान होता है। रिटर्न एवरीवन, रिएक्शन लिख लिया जिसने नहीं लिखा था? ओके देखो अब यहाँ पे तुम्हारा मोल्स जो है इट इज 4 इंटू 10 की पावर -3। अब इसमें मोलर मास 100 पकड़ लिया तो इतना ग्राम आया। मिलीग्राम के लिए 10 की पावर -10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 ग्राम इज 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो बेसिकली हमें निकालना यही है ना कि कितना मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? हमें बेसिकली पता ये करना है कि कितना मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने वही इसके लिए कैलकुलेशन किया ना। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, खुद सॉल्व कीजिए। For a 10 liter sample of for a 10 liter sample of drinking water, calculate hardness। 10 लीटर सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसके लिए आपको हार्डनेस निकालनी। नहीं लिखा सिद्धेश? ठीक ठीक है, फिर लेट अस। अरे मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, तुमने आंसर ही दे दिया प्रणव। प्रणव, आई हैव नॉट रिटन आंसर, मतलब क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं था। ठीक है, ये सैंपल है, इसका हार्डनेस बताइए ppm। ठीक है, क्वेश्चन में हार्डनेस निकालना है। फाइन, आपको हार्डनेस निकालना है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का। ओके श्रेयस, योर आंसर इज करेक्ट। सॉरी श्रेयस, तुम्हारा आंसर सही नहीं है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आदित्य प्रथमेश, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य खालकर एंड प्रथमेश वॉलेंगे। आदित्य कुर ने आपने जो आंसर दिया है वो तो गलत है। नो अजिंक्य, गलत है।
वैभव, दैट इज करेक्ट, आपका आंसर सही है। एवरीबॉडी क्लियर है? नो सरायु, श्रेयस, योर आंसर इज फाइन नाउ। अच्छा ये देखो कितने मिली मोल्स हो गए, जरा सोचो। 1000 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 100, तो ये आएगा 10 इंटू 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा कितना, 95/95 इंटू 10 की पावर -3, तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर -3, तो टोटल 11 मिली मोल हुए ना। 11 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 मोलर मास। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर पर लीटर 10 लीटर है तो उसको 10 से डिवाइड करना होगा, तो ये कट जाएगा इधर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 110 नहीं आ रहा। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तुम्हारा क्या है, व्हाट इज दिस? हाँ तो 10 से डिवाइड किया है ना हमने भावेश। भावेश वी हैव डिवाइडेड बाय 10, ऊपर क्यों 10 से डिवाइड करेंगे? टोटल हमने इतने मिलीमोल्स निकाले, 100 मोलर मास था, उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, पर लीटर के लिए 10 डिवाइड किया। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? भावेश तुम्हें डाउट क्या है, 10 मोल से 10 मोल कहाँ तुम उधर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर सेम, किधर डिवाइड करना चाह रहे हो तुम और क्यों? तुम्हारा डाउट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा डाउट है, क्या बोलना चाह रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स के टाइम पे 10 से डिवाइड कर दिया। बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, हम नंबर ऑफ मोल्स के इधर भी 10 से डिवाइड कर सकते हैं ना? कर सकते हो, फिर भी सेम ही आएगा ना। जैसे 1 हो ओके। जाएगा और ये 1.1 होगा, तो 1.1 होगा वो। यस कर सर। सकते हो, तो आंसर थोड़ी चेंज नहीं होगा, वही आएगा उस पर भी। ओके सर, थैंक यू। ये बात सबको समझ में आई कैसे करना है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ओके, एक और क्वेश्चन दे दूं, लास्ट रहेगा, ये इसी टाइप का रहेगा। फॉर अ 5 liter sample of drinking water, calculate hardness in ppm। ठीक है, 10 जो सिद्धेश, जो 10 है ना, 10 एक्चुअली 10 लीटर है, तुम्हें 1 लीटर निकालना होता है ना, मिलीग्राम पर लीटर। तो 10 लीटर मतलब, जैसे मान लो तुम्हारा है 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, या फिर 5 मिलीग्राम इन 10 लीटर, तो 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होगा? तो तुम कैसे निकालोगे, उसको 10 से डिवाइड करोगे ना। तो वैसे ही हमने किया, जैसे यहाँ पे जो भी तुम्हारा आएगा तुमको उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ? 1 लीटर के लिए निकालना होता है ना। सिद्धेश ये बात समझ में आ रही है? 1 लीटर के लिए निकालना होता है, तो यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ है, तो तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे तब 1 के लिए आ जाएगा। ठीक है,
130, 110. ओके, आंसर क्या आ रहा है एवरीबॉडी? 110 आना चाहिए ना? बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया सिद्धेश। हाँ 110 ही आएगा आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, देखो बेसिकली तुम CaCO3 के मोल्स निकालो तो आता है 150 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 100। तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आया, राइट? MgSO4 की बात करें तो 240 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 120, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 आया। CaCl2 की बात करें तो 222 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 111, तो ये आता है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो टोटल मिली मोल्स कितने हो गए? 5.5 इंटू 10 की पावर -3। कोई दिक्कत है? I think it is clear, right? 5.5 into 10 raised to power -3. तो मास क्या आएगा? इंटू मोलर मास 100 और किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में, तो 1000। तो ये आया 550 मिलीग्राम। किस में, कितने में? 5 लीटर में। तो 110 मिलीग्राम 1 लीटर में, तो ये क्या बनाता है? 110 ppm। समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही बात? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो आसान है, इतना ही करना है हार्डनेस ऑफ वाटर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, देखो आगे आने वाले हमारे जो टॉपिक्स है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को। तो उस कितना हार्डनेस ओके होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए? देखो ऐसा ओके वाली भी बात नहीं है। तुम कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस यदि खा लेते हो या फिर पी लेते हो तो इट डजंट क्रिएट एनी हेल्थ प्रॉब्लम। उससे कोई दिक्कत नहीं है। खारा पानी पीते हैं लोग गांव में, दे स्टिल सर्वाइव फॉर इयर्स, उनकी लाइफ स्पैन तो ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। जस्ट द केस दैट उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन शरीर में जाके कोई नुकसान नहीं करते। इनफैक्ट मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन ब्लड प्रेशर, मेंटेन करता है मैग्नीशियम। और कैल्शियम तो वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है, बॉडी में इट रिक्वायर्स। तो ऐसा कोई हेल्थ इशू क्रिएट नहीं करता। यू कैन ड्रिंक हार्ड वाटर। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट जब उससे नहाओगे तो झाग नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत होगी नहाने वगैरह में। ठीक है, वो यदि कोई परेशानी नहीं है, नहाने की इच्छा तुम्हारी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा अब देखो थोड़े से ना डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे, इसको ध्यान से सुनना। जो भी अपना टॉपिक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विथ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल।
परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। ओलियम नाम सुना है क्या? ओलियम होता है H2S2O7, दिस इज ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम, H2S2O7, ये है ओलियम। अब ओलियम को बनाते कैसे हैं? SO3 में H2SO4 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा H2S2O7, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमने इसके A नॉट मोल्स लिए और इसके B नॉट बनाए, ये कुछ नहीं था, तो ये बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है, A नॉट माइनस B नॉट, और ये B नॉट हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो ये ध्यान देना कि दे आर नॉट इक्विमोलर। SO3 एंड H2SO4 मे और मे नॉट बी इक्विमोलर, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दोनों के मोल्स हमें बराबर ही लेने हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों के अलग अलग मोल्स भी हम ले सकते हैं, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के मोल्स बराबर हों, ठीक है। कोई भी मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर की कोई कंडीशन नहीं। दे आर नॉट नेसेसरीली इक्विमोलर। ये लिख लीजिए पहले तो, ओलियम होता क्या है, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट, हमने इसकी जस्ट बात करी है। रिटन एवरीवन? ओके, आगे बढ़ जाएं। देखो अब थोड़ा सा रुको, डेफिनेशन देखते हैं इसका, कि परसेंटेज लेवलिंग का डेफिनेशन क्या है। It is defined as the mass of H2SO4 obtained upon adding water to 100 gram ओलियम सैंपल। मतलब समझ में आ रहा है इसका क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो तुमने 100 ग्राम ओलियम सैंपल लिया, 100 ग्राम ओलियम सैंपल लिया, ठीक है, उसमें तुमने डाला वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ओलियम सैंपल में तुमने डाला वाटर, तो अब होगा क्या, तो कुछ H2SO4 बनता है, ठीक है। तो वो यदि ज्यादा है, लेट्स से दिस इज योर सैंपल SO3 प्लस H2SO4, इसमें तुमने वाटर डाला, तो होता क्या है, जो SO3 है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है। ये समझ में आ रहा है कुछ? एवरीबॉडी ये कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सैंपल है, फ्यूमिंग्स है, तो इसमें दो दो चीजें हैं, SO3 भी है और H2SO4 भी है। तो जब तुम पानी डालोगे ना इसके अंदर, तो SO3 जो रहेगा वो रिएक्ट करेगा H2O के साथ और H2SO4 बनाएगा। तो पानी डालने से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाता है ना। एक्चुअली सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओलियम, और जितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसके हिसाब से पानी डालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज लेवलिंग है अपना टॉपिक, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। तो ओलियम इज स्टोर्ड एज सुपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें SO3 होता है, तो उसमें पानी डालोगे तो H2SO4 बढ़ता जाएगा। तो अब मान लो 100 ग्राम ओलियम सैंपल, 100 ग्राम ओलियम सैंपल यदि तुम्हें 109 पर ग्राम H2SO4 देता है, तो इसका परसेंटेज लेवलिंग क्या होगा पता है? परसेंटेज लेवलिंग ओलियम सैंपल का क्या होगा? एवरीबॉडी आएगा 109%। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिस विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। ये सब बाकी सबको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में? ये नहीं आ रहा? बेसिकली देखो, कंसेप्ट बस इतना है कि ओलियम के सैंपल में
यदि तुम पानी डालते हो, ओलियम इज सुपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसको H2SO4 स्टोर करते हैं, तो उसमें जो SO3 प्रेजेंट होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है। तो इस प्रोसेस में ओलियम सैंपल में H2SO4 का मास बढ़ जाता है, पानी डालने से H2SO4 बढ़ जाता है। तो अब परसेंटेज लेवलिंग का मतलब क्या है, अलग अलग इसलिए लिखा है भावेश, बिकॉज वो H2SO4 जो है वो उसी फॉर्म में रहता ही है, कई बार डिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो अब यदि मान लो 100 ग्राम ओलियम जो है 109 ग्राम पानी डालने पे 109 ग्राम H2SO4 प्रोड्यूस करता है, तो वो 100 ग्राम ओलियम सैंपल एक्चुअली में H2SO4 की तरह ही काम करेगा। तो वो 100 ग्राम सैंपल ओलियम का जो है वो 109 ग्राम H2SO4 के बराबर है ना, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? वो 100 ग्राम H2SO4 ओलियम जो है वो पानी में डालने पे 109 ग्राम H2SO4 के जैसा काम करेगा ना, ये समझ में आ रहा है? तो वो 109 के इक्विवेलेंट है, समझ में आ रहा है? इसलिए 109% बोलते हैं। 100 ग्राम पानी में डालते हैं, उसमें SO3 रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, तो जो 100 ग्राम ओलियम सैंपल है वो 109 के करस्पॉन्डिंग है, 109 के जैसा है, 109 ग्राम H2SO4 के जैसा है, तो उसका परसेंटेज लेवलिंग 109 ग्राम होगा। Guys, are we clear on this? अगर 110 होता तो 110% बोलते, 130 होता तो 130% बोलते। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको बात? बेसिकली कंसेप्ट क्या है, समझ में आया? SO3 जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, वही समझा रहा हूँ सिद्धेश। मान लो, अरे मैंने एक एग्जांपल लिया है यार 109 का, यदि 100 ग्राम 109 देता है तो 109% बोलेंगे। आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल। 100 यदि 110 देता है तो 110% बोलेंगे, 100 यदि 115 देता है तो 115% बोलेंगे। मैंने कुछ, ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया ना, ये एक एग्जांपल है। ये तो तुम समझ रहे हो ना कि ओलियम सैंपल को डाइल्यूट करने पे H2SO4 का मास बढ़ जाएगा, 100 से ज्यादा आएगा, इतना समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो ये सुपर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो चमक रहा है ना तुम्हें? पानी डालने पे H2SO4 का मास बढ़ जा रहा है, तो 100 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि SO3 जो है वो कन्वर्ट होता है H2SO4 में, ठीक है। तो H2SO4 का मास बढ़ेगा पहले जो था उससे, और SO3 का मोलर मास 80 होता है और H2SO4 का 98 होता है, तो ऑब्वियसली H2SO4 का मास बढ़ेगा। तो अब एग्जांपल ये दिया मैंने कि मान लो 100 ग्राम H2SO4 सॉरी ओलियम सैंपल 109 ग्राम H2SO4 देता है, तो परसेंटेज लेवलिंग 109 बोलेंगे, बिकॉज वो 100 ग्राम ओलियम सैंपल 109 ग्राम H2SO4 के बराबर है, इक्विवेलेंट है। ये चमक रही है बात या नहीं चमक रही? Everybody please respond in the chat box, write it down then. Done everyone? लिख लिया तो बताओ, किसी को डाउट है, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, पूरा SO3 हो जाएगा कन्वर्ट H2SO4, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देते हैं, एक सैंपल क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जैसे कैलकुलेट दी परसेंटेज, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, ऑफ फ्री SO3 इन
100 ग्राम ओलियम 109% लेवल्ड ओलियम सैंपल। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका मतलब ये ऐसा सैंपल है अपने पास जिसमें 100 ग्राम ऑफ ओलियम 109 ग्राम H2SO4 देगा। तो इस 100 ग्राम में H2SO4 का मास कुछ X होगा और SO3 का मास कुछ Y होगा या 100 माइनस X होगा। तो हमें निकालना है, या फिर इसको SO3 का परसेंटेज मान लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को निकालना है X बाई 100 इंटू 100। बेसिकली हमें X निकालना है, ये होगा ना परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? समझ में आया मैं हम लोग करना क्या है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इसमें किसी को डाउट है कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू? ओके, देखो मैं समझा दे रहा हूं फिर से। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% लेवल ओलियम सैंपल। 109% लेवल ओलियम सैंपल का मतलब है, मान लो तुमने 100 ग्राम ओलियम लिया तो 109 ग्राम H2SO4 दे रहा है। ये चमक नहीं रहा है क्या? अरे 109% का मतलब यही हुआ ना कि 100 ग्राम ओलियम 109 ग्राम देगा। तो अब उसमें परसेंटेज फ्री SO3 का निकालना है कि उसमें फ्री SO3 क्या है। तो इसमें SO3 होता है और H2SO4 होता है। तो SO3 का मास यदि X है तो H2SO4 का 100 माइनस X होगा, क्योंकि टोटल 100 ग्राम है। ये क्लियर है एवरीडी? ये क्लियर है नहीं है? तो जब ये 100 ग्राम है तो ये X है और ये 100 माइनस X है, तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 X बाई 100 इंटू 100 होगा। तो जो X है वो हमें निकालना है। अब ये समझ में आया हमें करना क्या है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। समझ में आया आपको करना क्या है? थोड़ा सा ये ट्रिकी टॉपिक है, बच्चों को चमकता नहीं है ये, बट ट्रिकी है। बट ज्यादा ऐसा कोई मुश्किल थोड़ी है। तुम्हें समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन तो समझ में आया ना क्या करना है, या ये भी नहीं समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्व कर सकते हो? तुम्हारे पास SO3 प्लस H2SO4, ये X ग्राम है, ये 100 माइनस X ग्राम है। ये पानी में जाने के बाद, हाँ प्रथमेश योर आंसर इज फाइन, वेरी गुड। ये H2SO4 देता है 109 ग्राम। तो तुम्हें ये बताना है कि X क्या है, यही करना है ना तुम्हें। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आ जाएगा। देखो बड़ा आसान है, ये 100 ग्राम था, ये 109 ग्राम है। तो तुम्हें क्या लगता है कितना मास ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया इन्होंने? वाटर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे तो वाटर 9 ग्राम ही है ना। तो अब वाटर के साथ रिएक्शन तो इसका ही होता है SO3 का। तो SO3 रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा है, ठीक है। तो एक मोल SO3 एक मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये 9 ग्राम रिएक्ट किया, तो मोल्स कितने हुए? 9/18, 0.5। तो इसका 0.5 इसके 0.5 के साथ ही गया होगा। तो मास ऑफ 0.5 मोल SO3 कितना आएगा? 0.5 इंटू 80, 40। तो यानी ये तुम्हारा 40 ग्राम था और ये तुम्हारा 60 ग्राम था। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 40% हुआ। क्या बहुत मुश्किल था ये? अरे स्टोइशियोमेट्री तो है। ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। राइट इट डाउन, ये लिख लो पहले थोड़ा। मोल कॉन्सेप्ट ही है तो मोल ही, और कुछ तो नहीं है इसमें। लिख लिया ये?
109 नहीं, 9% ही आना चाहिए। क्यों 9% क्यों आएगा भावेश? 109% इसलिए आएगा क्योंकि वो 100% नहीं है, वो उससे ज्यादा H2SO4 प्रोड्यूस करता है। H2SO4 के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना हम। एवरीबॉडी डन? अच्छा, ये समझ में कितने लोगों को आया? हाँ, इसके लिए फॉर्मूला दिया है, बट हमको जरूरी है कि हम फॉर्मूला डिराइव करें? एवरीबॉडी, तुम्हें लगता है कि हमको फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला डिराइव करने की। अच्छा देखो, फॉर्मूला डिराइव कर ही लेते हैं। चाहते हो क्या फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊं? एक बार देखो, मास ऑफ वाटर क्या होगा बताओ? मास ऑफ वाटर आएगा क्या? परसेंटेज लेवल्ड माइनस 100। समझ में आ रहा है ये एवरीबॉडी? परसेंटेज लेवल माइनस 100, यही हमने किया ना, 109 माइनस 100। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? तो वो आएगा परसेंटेज लेवल्ड माइनस 100/18। देखो हमने किया था ना 9/18। फिर मास ऑफ SO3 कैसे निकालोगे? मास ऑफ SO3 कैसे निकालोगे? मोल्स तो बराबर होंगे, उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80/18 परसेंटेज लेवल्ड माइनस 100। परसेंटेज एल परसेंटेज लेवल्ड, ये परसेंटेज एल जो लिखा है परसेंटेज लेवल्ड सेम आया ना? अब इसको रटने की जरूरत है क्या? एवरीबॉडी, इसको रटने की जरूरत है? उनको सॉल्व कर ही सकते हो ना? Okay, then write it down. Done? Everybody done? Can I scroll down? ओके, तो अब देखो एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन देता हूं मैं। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है, तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 की ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आएगा तुम्हारा। ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया, इसको तुम चाहो तो याद रख सकते हो। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज लेवलिंग फॉर ओलियम सैंपल। ओलियम सैंपल का जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज लेवलिंग हो सकता है, वो निकाल सकते हो क्या? तो जरा बताओ कितना हो सकता है? अब ये देखते हैं कितने लोग आंसर लाते हैं। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। मेरे से मत पूछना कैसे समझा नहीं क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, आंसर देखो आता है या नहीं। ये क्वेश्चन है कि कितना परसेंट मैक्सिमम हो सकता है, कितना परसेंटेज लेवलिंग मैक्सिमम तक जा सकता है, परसेंटेज लेवलिंग की क्या रेंज हो सकती है। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। वेरी गुड श्रेयस, आपका आंसर सही है। आदित्य गलत है आंसर आपका। प्रथमेश वेरी गुड, तुम्हारा आंसर भी सही है।
सोनाली आंसर गलत है आपका। भावेश करेक्ट, वेरी गुड। जयेश वेरी गुड। आदित्य खालकर, हाँ सही है। सिद्धांत मिश्रा वेरी गुड। प्रणव सही है। नहीं, पार्थ गंदला गलत है आंसर। सरायु आंसर गलत है। कृष धनिया नहीं, गलत है। हाँ सही है श्रेयस, तुम्हारा आंसर तो सही है 100 से जो तुमने बताया। वैभव गुड। सलोनी वेरी गुड। तो अब आंसर बता दो। मैं नहीं, सोहम गलत है। एक्चुअली जरा सोचो, जरा सोचो। एक्चुअली में होता यही है ना कि SO3 कन्वर्ट होता है H2SO4, और SO3 का मास होता है 80 ग्राम और इसका 98। तो एक्चुअली जितना ज्यादा SO3 कन्वर्ट होगा, परसेंटेज लेवलिंग उतना बढ़ेगा ना। ये समझ में आ रहा है सबको? जितना ज्यादा SO3 होगा ओलियम में, जैसे हमने सीखा ना SO3 प्लस H2SO4, तो यदि ये x है और ये 100 माइनस x है, समझ में आ रही बात? यदि ये x है और ये 100 माइनस x है, तो इसका मास जितना ज्यादा होगा, इसका मास जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा परसेंटेज लेवलिंग होगा। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इस फॉर्मूला में 100 कर दो और देखो क्या आता है परसेंटेज लेवलिंग। 80/18 है ना ये। क्या आ रहा है जरा देखो तो। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 100 कर दो और देखो मैक्सिमम। तो ये जब मैक्सिमम है तो परसेंटेज लेवलिंग भी मैक्सिमम होगा ना। जब परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 तुमने मैक्सिमम कर दिया, तो परसेंटेज लेवलिंग भी तो मैक्सिमम ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, बिना फॉर्मूला के भी करके दिखा दूंगा भावेश, डोंट वरी। ये समझ में आ रहा है सबको? तो अब जरा कैलकुलेट करो, देखो परसेंटेज लेवलिंग का क्या आता है रेंज, क्या आता है वैल्यू। वन 122.5 ये सबका आ रहा है 122.5। एवरीबॉडी आ गया ना 122.5 परसेंटेज लेवलिंग? ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? मान लो 100 पूरा का पूरा SO3 ही रहे और H2SO4 रहे ही नहीं, तो परसेंटेज लेवलिंग मैक्सिमम आएगा ना। जैसे ये मान लो 0 है, तो परसेंटेज लेवलिंग मैक्सिमम होगा। तो 100 ग्राम SO3 से तुम कितना H2SO4 बना सकते हो? 100/80 इसके मोल्स हो गए। ये क्या है 1.25, और इसके मोल्स 100 1.25 इंटू 98, देखो 122.5 आता है ना। बिना कैलकुलेशन, बिना फॉर्मूला के भी तो तुम कर ही सकते हो। एवरीबॉडी समझ में आ रही है बात? बिना फॉर्मूला के तो और आसान है, स्टोइचियोमेट्री है सीधा। अरे तुम देखो कि 100 ग्राम सी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि तुम्हारा मैक्सिमम H2, तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग चाहिए, तो SO3 भी तुमको मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा ना। तो 100 ग्राम के सैंपल में पूरा पूरा SO3 ले लो। ये बात समझ में आ रही है? 100 ग्राम के सैंपल में पूरा पूरा SO3 ही ले लो ना।
भावेश, इज दैट क्लियर? अरे SO3 जो है वही मास बढ़ा देता है। तो तुम 100 ग्राम के सैंपल में पूरा पूरा SO3 ले लो, तो पूरा 100 ग्राम SO3 लोगे तो 122.5 ग्राम H2SO4 बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम परसेंटेज लेवलिंग डिफाइन कर पा रहे हैं ना 122.5। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? क्या क्लियर है? 1.25 हमने मोल्स निकाले ना SO3 के, सिद्धेश ये मोल्स हैं SO3 के, गिवन मास बाय मोलर मास। अरे वो थ्योरेटिकल है ना भाई, थ्योरेटिकल है, समझ में आ रहा है? मान लो तुम एक काम करो, 99.99999 ऐसा तो ले ही सकते हैं ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 100 पकड़ सकते हैं, पकड़ ही सकते हैं 99.9999999। अरे तो अप्रोक्सीमेटली 100 माना है ना मैंने। मान लो तुम्हारे पास ये है 99.9999999 ग्राम, और ये बहुत कम है, 100 माइनस दिस मच, 29 पॉइंट जो भी आ रहा है, तो ये भी वॉल्यूम बोला ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है? मोल तो बराबर नहीं होते, हमने सीखे ही थे, ये भी हो सकता है। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ओके, तो वॉल्यूम सैंपल का ये लिख लिया सबने? तो देखो मोल कॉन्सेप्ट जो है ना, मोल 1 हो चाहे मोल 2 हो, मोल में इसी तरह का झोल होता है। मतलब ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं होते, बट नचा देते हैं, बच्चों को परेशान कर देते हैं, है कि नहीं? तो SO3 परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ श्रेयस, तुम्हारे बुक में SO3 वॉल्यूम वाले ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन। आई एम जस्ट गिविंग यू मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आ सकता है, आई एम गिविंग वन मोर। जैसे क्वेश्चन है कि वन नॉर्मल 1 लीटर, सॉरी एक काम करता हूँ मैं, 100 ग्राम ऑफ 109% लेवल ओलियम sample of oleum is titrated against 1 normal NaOH. Calculate the volume of NaOH required for titration.
ओके 109 बाई 98 ml। ओके ठीक है 109 बाई 98, वेरी गुड, सही है। सबका आंसर आया क्या? बेसिकली 109% का मतलब समझ रहे हो क्या? तुम्हारे पास 109 ग्राम H2SO4 है, इतना ही है और कुछ नहीं, चिल मारो, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो अभी तो क्या होगा, 109 बाई 98 जो तुमने मोल लगाया है ना, उसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा श्रेयस। तुम्हारे पास 109 ग्राम H2SO4 है, ये चमक रहा है सबको? ये तो सबको चमक रहा है ना कि तुम्हारे पास 109 ग्राम H2SO4 है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? 109 ग्राम H2SO4 है, ये तो चमकना ही चाहिए। तो अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तुम्हारा 109 बाई 98, तो इक्विवेलेंट तो डबल होगा ना इसका। 109 बाई 98 इंटू 2, इसके इक्विवेलेंट आ गए। नंबर इक्विवेलेंट्स NaOH के कितने आएंगे? V वॉल्यूम मान लो इंटू 1, तो इक्वेट कर दो इसको, इक्वेट कर दो, क्या आएगा? 109 बाई 98 इंटू 2 इज इक्वल टू V इंटू 1, V निकल जाएगा यहाँ से। तो ऐसा लिख सकते हो, V आएगा तुम्हारा 109 बाई 49 लीटर। अब देखो क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, मतलब मैंने जो तीन दो, मतलब देखो बेसिकली क्वेश्चंस तो मैं जो घुमाते हैं ना, इसी तरफ से घुमाते हैं, कितना SO3 है, कितना H2SO4 है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या लेबलिंग हो सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। बाकी क्या है, और भी बन सकते हैं क्वेश्चन, बट मैंने जो मेन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो करवा दिए। तो तुम्हें परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल समझ में आया? एवरीडी, इसमें किसी को डाउट है परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल में? ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 10। ठीक है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 10। एक्चुअली ओलियम अभी जैसे जो बाकी के क्वेश्चन है ना बुकलेट के, वो उसके ऊपर है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, वो भी कराया नहीं है, इसलिए इधर से होमवर्क नहीं देना होगा, पुराने ही दे दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 1 to 10 कर लो। ठीक है फिर एवरीबॉडी, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर रेडॉक्स टेस्ट। रेडॉक्स के आपका जो टेस्ट होगा उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस आएंगे, एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास तक आ सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज वो रेडॉक्स का पार्ट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, एन फैक्टर निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना। बाकी चीजें जो है वो टाइट्रेशन वगैरह वाली बातें वो नहीं आएंगी, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।